ओम शांति। आज 11 जनवरी 2022 है और आज की इस डिवाइन टचिंग को आइए अपने साथ इम्बाइब करते हैं। तो आज का खूबसूरत जो मैसेज है हमें पूरे दिन के लिए याद रखना है, या जब हम योग करें, मेडिटेशन करें, तो इसे बहुत बहुत डिवाइन तरह से अनुभव करना है। तो देखना है कि कैसे जो गोप गोपियाँ होती हैं, जो कृष्ण की दीवानी होती हैं, या जो भी लोग जिनको भी फॉलो करते हैं, वो उनके साथ अति इंद्रिय सुख को अनुभव करते हैं, वो डिवाइन ग्रेस को अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ या रिलीजियस पाथ पर चलते हैं, वो जिसको भी फॉलो करते हैं, वो उनके लिए चाहे पीसफुल बैठना है, या फिर भजन गाना है, या कि कोई शब्द पढ़ना है, या फिर कोई किसी रूप में कोई आरती गानी है, वो जिस भी रूप में उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो हम भी वो स्टेज को क्यों ना प्राप्त करें। तो आज आप डिवाइन टचिंग में जब बैठे, तो अपने आप को उस एक रूप के साथ, जिस भी रूप में आप उस परमात्मा को मानते हैं, उस एक रूप के साथ, उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट होइए और उस सुख को अनुभव कीजिए, उस आनंद को अनुभव कीजिए, उस ब्लिस को अनुभव कीजिए। और उसको अनुभव करने के लिए उसमें खो जाना है। तो आज ये डिवाइन टचिंग को देखना है कि मैं पहले उस रूप को देख रहा हूँ, उसके रूप के साथ मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, और धीरे धीरे उसके गुणों को देख रहा हूँ, उसकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्बाइब कर रहा हूँ। और उसको करते करते मैं इतना खो गया हूँ कि मुझे वो ब्लिस नज़र आ रहा है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो आज इस ब्लिस को एक्सप्लोर कीजिए। दूसरी बात ये एक्सप्लोर करने की है कि लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। इतने पहाड़ के समान, हिमालय के समान वो हर्डल्स दिखते हैं, लेकिन मुझे उन सभी हर्डल्स को रुई के जैसा हल्का बनाना है। तो जो हर्डल्स आपको लाइफ में दिख रहे हैं, उनको देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करें, उसको सेल्फ रियलाइजेशन से उन पहाड़ों को देखें और सबको रुई बनाने की कोशिश करें, हल्का करें। उसमें एक मंत्र को याद रखिए, एक डिवाइन टचिंग को याद करिए कि इन ड्रामा नथिंग इज न्यू। ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है। ड्रामा में पहले भी मैंने ऐसी ऐसी मुश्किलों को हल किया है, आगे भी कर रहा हूँ, अब भी कर सकता हूँ। इस तरह से हम डिवाइन टचिंग में देखेंगे कि हमारे जो भी हर्डल्स हैं, उनको हम किस तरह से हल के रूप में होकर उससे डिवाइन तरीके से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो ये आप अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, वो भी बहुत कमाल की है। वो ये है कि अपना जो भी कुछ हमारे पास है, वो उस ऑलमाइटी को सरेंडर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी की बात लें, क्योंकि ये बॉडी भी हमारी नहीं है। ये बॉडी भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगी। तो इस बॉडी को भी सरेंडर कर देना है, एकदम बेगर बन जाना है। जैसे बेगर के पास कुछ नहीं होता है, ऐसे अपना सर्वस्व उस ऑलमाइटी को सरेंडर करते जाना है। जो मन में संकल्प आते हैं, वो भी हमारे नहीं होते, वो भी उस डिवाइन टचिंग की वजह से हमें मिलते हैं। जो बुद्धि निर्णय लेती है, वो भी मेरी नहीं होती, वो भी ड्रामा अनुसार, कर्म अनुसार मैं ले पाता हूँ। इस तरह से छोटी छोटी बातों को भी सरेंडर कर देना। तो जब हम इस तरह से मन, बुद्धि, इस बॉडी, इस सब को सरेंडर करते हैं, एकदम बेगर बन जाते हैं, तो हम एक लाइटनेस को फील करेंगे। तो आप देखेंगे आपके सारे हर्डल्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो बॉडी से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, वो तो सब चली गई। तो फिर वो ट्रू ब्लिस जो गोप गोपियों की हमने बात की थी, फिर वो ट्रू आनंद जो हमने कहा था कि हमें उसे सरेंडर करने में मिलता है, वो आप अनुभव करेंगे। तो एक्सप्लोर कीजिए अपने इनर सेल्फ को आज इन 2-3 चीज़ों से
और देखिए आपकी इनर कॉन्शियस आपको क्या जर्नी पर लेकर जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। टिल देन, सी यू टुमारो। ओम शांति।